मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर आज यूपीएससी का रिजल्ट आए और आपका नाम लिस्ट पे ना हो तो पहला ख्याल क्या आएगा आपके मन में? सब कुछ खत्म हो गया? मैं एक्चुअली में जानता हूँ ये फीलिंग, क्योंकि मैं 3 बार वहां था और आज मैं एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको आईएएस बनने का फॉर्मूला नहीं दूंगा। मैं आपको वो बात बोलूंगा जो कोई नहीं बोलता। यूपीएससी फेल होने के बाद जिंदगी एक्चुअली क्या होती है, और कुछ ऐसी चीजें जो सुन के आपको गुस्सा भी आ सकता है। जब यूपीएससी रिजल्ट आता है और नाम नहीं होता, दुनिया का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। घर वाले पूछते हैं अब क्या करोगे, दोस्त बोल देते हैं मैंने पहले ही बोला था, रिलेटिव्स बोलते हैं इतना टाइम वेस्ट कर दिया, और तुम अंदर से एक ही चीज सोचते रहते हो, क्या मैं वाकई फेल हूँ? मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा। 2024 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 10 लाख से ज्यादा लोग बैठे। फाइनल सिलेक्शन हुआ 1016 लोगों का, मतलब 0.1%। अब यहाँ मैं कुछ बोलूंगा जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहेंगे। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि 80% यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये एग्जाम देना ही नहीं चाहिए था। रुको, अभी गाली मत दो, मैं समझाता हूँ आपको। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रोसेस के लिए सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, चाहिए सही बैकग्राउंड, सही रिसोर्सेस, सही टाइमिंग, थोड़ा सा लक। बहुत सारे लोग यूपीएससी इसीलिए नहीं देते कि उनका ड्रीम आईएएस है, देते हैं क्योंकि सोसाइटी ने बोला है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, या कोचिंग वालों ने बोला है कि आप में पोटेंशियल है, या यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और इंस्पायर्ड हो गए, और फिर 3, 4, 5 साल वेस्ट होते हैं, 20s खत्म हो जाते हैं, और तब समझ में आता है कि ये मेरा एग्जाम ही नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी देने से पहले एक ऑनेस्ट सवाल पूछो खुद से, मैं ये एग्जाम देना चाहता हूँ या मुझे देने के लिए बोला गया है? ये एक चीज़ बहुत सारी तकलीफें बजा सकते हैं फ्यूचर में। अब जो लोग यूपीएससी देते हैं और फेल होते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज अलग है। मैं 2016 में एलएनटी छोड़ा, एक स्टेबल जॉब, डिसेंट सैलरी, सेटल्ड फ्यूचर, सब छोड़ा। क्यों? गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। अगले 3-4 साल दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ा मुझे। कोई बॉस नहीं था, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं था, सिर्फ मैं, एक टारगेट और एक डेडलाइन जो हर साल एक बार आती है, और हर बार रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उन सालों में जो हुआ वो ये था, मैंने सीखा बिना एक्सटर्नल प्रेशर के खुद को कैसे पुश करना रहता है। मैंने सीखा फेलियर के बाद वापस बैठ के कैसे पढ़ना होता है। मैंने सीखा अपने टाइम का एक एक मिनट को कैसे अकाउंट करना होता है। ये स्किल्स कोई एमबीए नहीं देता, कोई कोचिंग नहीं देती। और यहाँ मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, और हम सब जानते हैं इसे, फिर भी हम लोग चुपचाप हैं। सोचो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एक स्टूडेंट से कितना लेता है? 1 लाख, 2 लाख, कभी कभी 5 लाख। सक्सेस रेट 1% से भी कम होता है, और फिर भी इंस्टीट्यूशन बोलते हैं हमारे टॉपर ने यहाँ से पढ़ा था। एक टॉपर को दिखाओ, ठीक है, लेकिन 1000 फेलियर्स छुपा लो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग मत लो, मैंने खुद से कोचिंग लिया है। मैं बोल रहा हूँ कोचिंग एक टूल है, टूल तुम्हारी जगह काम नहीं करती, टूल को यूज करना पड़ता है। जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं वो खाली कोचिंग की वजह से नहीं करते, अपनी डिसिप्लिन बाकी सारे फैक्टर की वजह से करते हैं, और वो डिसिप्लिन तुम खुद बिल्ड करते हो। अगेन, मैंने भी कोचिंग ली थी, काम आई, हाँ डेफिनेटली इट्स अ टूल, लेकिन जो काम आया वो था जो मैंने खुद से अपने आप में डेवलप किया। लेकिन एक चीज और भी है, जो चीज मैंने यूपीएससी फेल होने के बाद डिस्कवर की, वो थी एक पूरी दुनिया जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी, और वो दुनिया शायद आपके लिए परफेक्ट हो। इंडिया में लोग सोचते थे कि, मतलब सोचते भी है, गवर्नमेंट जॉब टॉप लेवल मतलब आईएएस का जॉब, ठीक है। ये लेकिन सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस और बता रहा हूँ जो यूपीएससी जितना ही रेस्पेक्टेड है, लेकिन उसका सक्सेस रेट यूपीएससी से काफी बेहतर है। पहला जो है स्टेट पीएससी। हर स्टेट का अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, तहसीलदार, ग्रुप ए क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर, जहाँ पे मैं वन ऑफ द पोजीशन पे मैं खुद हूँ। दूसरा पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स, जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी, वेल, सेल। इन कंपनीज में ऑफिसर लेवल जॉब्स, सैलरी, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी सब मिलता है, और यहाँ वो यूपीएससी वाली जो प्रिपरेशन है वो डायरेक्टली काम आती है। तीसरा एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, आरबीआई ग्रेड बी। लाख्स ऑफ एस्पिरेंट इग्नोर करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी कभी नहीं दिया था एग्जाम, ठीक है, लेकिन जो लोग इनमें सीरियसली बैठे थे उनमें से मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जो आज सेटल्ड है। मैं ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ दो, मत लो, ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूपीएससी फेल होना एक डोर बंद होना होता है। इसका मतलब ये नहीं सारे डोर्स बंद हो गए, कुछ अभी भी खुले हैं। आपको सिर्फ अपना सर दूसरी तरफ घुमाना होता है। 2021 में जब स्टेट पीएससी का रिजल्ट आया और मेरा नाम था,
मैं बहुत देर तक चुप रहा। खुश था मैं, ज़रूर था, लेकिन कुछ और भी था। एक फीलिंग थी कि ये सब ज़रूरी था। 3 फेलियर्स ज़रूरी थे। LNT छोड़ना ज़रूरी था। वो 4 साल की अकेली पढ़ाई ज़रूरी थी, क्योंकि अगर मैं 2020 में ही IAS क्लियर कर लेता तो आज मैं वो बंदा नहीं होता जो आज मैं हूँ। और यहाँ मैं कुछ और बोलूँगा जो लोग सुनना पसंद नहीं करते। IAS ऑफिसर होना ज़िंदगी का पीक नहीं होता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो एक डेंजरस इल्यूजन में जी रहे हैं। मैं खुद गवर्नमेंट में हूँ, मैं जानता हूँ IAS ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है। ट्रांसफर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स। बहुत सारे IAS ऑफिसर्स 10 साल बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये एक डेस्टिनेशन है। एक्चुअल में ये एक डेस्टिनेशन है ही नहीं। डेस्टिनेशन कोई भी नहीं होता। जिंदगी एक प्रोसेस होती है। और जो लोग UPSC फेल करके स्टेट PSC, PSU, बैंकिंग में गए, वही बार उनकी लाइफ ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा खुश है वो अपने साथ। ये एक्चुअल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है 35 साल का। अभी मैं गवर्नमेंट में हूँ, उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन है ये। 3 चीज़ें नोट कर लो। पहली बात, UPSC देने से पहले ऑनेस्ट रहो खुद से। ये तुम्हारा ड्रीम है या सोसाइटी का तुम्हारे लिए ड्रीम है? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर UPSC फेल हुआ तो अल्टरनेटिव को सीरियसली लो। स्टेट PSC, PSU, SSC, IBPS ये प्लान भी नहीं, ये इक्वली वैलिड पाथ्स हैं। मैं इस बात का लिविंग प्रूफ हूँ। अब तीसरी बात, कोचिंग पे ब्लाइंडली मत रिलाय करो। एक टूल की तरह इसको यूज़ करो, क्रच की तरह नहीं। जो काम आएगा वो तुम्हारी डिसिप्लिन है, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता आपको। अब मैं जानता हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे बातें बोली हैं जो आप एग्री नहीं करोगे, और दैट्स द पॉइंट। अगर आप डिसएग्री करते हो कमेंट्स में बताओ, अगर आप एग्री करते हो वो भी बताओ। मैं रिप्लाई दूं ना दूं हर कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और एक सवाल स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ आपसे, आप UPSC क्यों दे रहे हो या दे रहे थे, क्यों? अपना ऑनेस्ट जवाब कमेंट्स में लिखो, कोई जजमेंट नहीं है यहाँ। अगला वीडियो स्टेट PSC वर्सेस UPSC, कौन सा आपके लिए सही है, मैं डाटा के साथ बोलूँगा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं सच बोलता हूँ जो दूसरे चैनल्स में नहीं बोला जाता। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय।